एक साथ सुने जाएंगे। सभी मुकदमों को कोर्ट में एक साथ क्लब किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि सभी मामलों को एक साथ क्लब करने की बात की जा रही थी। अब ये बात सामने आई है, अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला अदालत का ये फैसला सामने आया जहां पर ज्ञानवापी में सभी मामले एक साथ सुने जाएंगे। सभी मुकदमों को कोर्ट में एक साथ क्लब किया गया है। तो वाराणसी की जिला अदालत से बड़ा फैसला सामने आया है और जो ये पूरा मामला है ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब बताया जा रहा है कि सभी मुकदमों को एक साथ क्लब किया गया। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, वाराणसी की जिला अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, विस्तार से बताइए। देखिए, जिला अदालत में जो याचिका थी जिसमें हिंदू पक्ष में दो पाड़ थे, एक पक्ष से जो 4 वादनी महिलाएं वाराणसी की थी वो ये कह रही थी कि सभी मुकदमों को क्लब किया जाए, जबकि जो दिल्ली निवासी वादनी थी राखी सिंह, उनके अधिवक्ता इसके विरोध में थे। इसी पर बहस हुई और इसके बाद ये फैसला आया कि सभी मुकदमे क्लब करके एक साथ सुने जाएंगे। तो ये जो 4 वादनी महिलाएं थी उनके पक्ष में बड़ा फैसला आया है कि अब सभी मुकदमे क्लब करके सुने जाएंगे। उपेंद्र, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा था कि 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अब यानी कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें जो सारे मामले हैं ज्ञानवापी से जुड़े हुए उन पर सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञानवापी जुड़े हुए 7 बड़े मामले हैं जिसमें खुद स्वामी अविमुक्तेश्वर की राग हो, पूजा का अधिकार की मांग हो, या फिर जो अन्य मामले हैं चाहे वो समूचे ज्ञानवापी परिषद के एसआई सर्वे की हो या दूसरे जो मांगे हैं, 7 मुकदमे हैं। ये 7 मुकदमे क्लब करके एक साथ सुने जाएंगे, जिस पर यह फैसला आया है। इस फैसले के विरोध में राखी सिंह के अधिवक्ता और उनके पैरोकार थे। उनका कहना था सभी मुकदमों का जो नेचर है वो अलग अलग है, ऐसे में सभी मुकदमों को एक साथ नहीं सुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अविमुक्तेश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वर भी इसी बात को कह रहे थे। लेकिन जो वाराणसी की 4 वादनी महिलाएं थी उनका कहना था कि ये मुकदमे सभी एक साथ सुने जाने चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमों की जो सुनवाई है वो तेज हो सकेगी, किसी तरीके का भ्रम नहीं होगा। तो फिलहाल इस पर बहस हुई और इसके बाद कल इस पर फैसला आना था, जिस पर देर रात तक 8 बजे तक फैसला नहीं आ पाया और आज चूंकि फैसला टाइप हो गया था, कुछ देर पहले अदालत में अधिवक्ताओं को बुलाया गया और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। यानी कि एक साथ सुनवाई के लिए जो मांग की जा रही थी वो लंबे समय से की जा रही थी और इस पर फैसला भी आ गया है। लेकिन क्या ऐसा भी है कि दोनों पक्षों ने स्वागत किया, फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर ऐतराज जताया गया है? मस्जिद पक्ष था यानी अंजुमन इंतजामिया, वो भी इसके विरोध में ही था। इसके अलावा जो मंदिर पक्ष से भी जो अलग अलग लोग थे वो इसके विरोध में ही थे कि ये अलग अलग सुने जाने चाहिए, सबका नेचर अलग अलग है। लेकिन जो 4 वादनी महिलाएं हैं उनके वकील विष्णु शंकर जैन, सुभाष चतुर्वेदी, ये सभी लोगों का कहना था मुकदमे एक साथ सुने जाने चाहिए। और इस फिलहाल जो फैसला आया है वो वाराणसी की 4 वादनी महिलाओं के फेवर में आया है, उनके वकीलों के फेवर में आया है और क्लब करके सारे मुकदमे 7 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो पक्षकार हैं जो इसका विरोध कर रहे थे जब इसकी मांग की जा रही थी कि एक साथ सारे फैसले सुने जाने चाहिए, क्लब किए जाने चाहिए, क्योंकि जिससे सारे मतभेद दूर हों और एक साथ ही सुनवाई की जाए, क्या उनकी तरफ से इसके ऊपर कदम आगे बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल ऑर्डर की कॉपी सब ले रहे हैं, फिर इसके बाद ही बता पाएंगे कि अब इसको लेकर क्या जाएंगे। हालांकि जो राखी सिंह के पैरोकार है उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो अपनी विधिक सलाह ले रहे हैं और उसके बाद ही आगे कदम उठाएंगे। राखी सिंह की ओर से शिवम गौड़ जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है वो इस सुनवाई के दौरान आए थे कल, और आज वो उनको भी जब ये आदेश हुआ, ये निर्देश हुआ, तो वो भी अदालत पहुंचे, उनको भी उनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया गया। उपेंद्र, क्या किसी वकील से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या, क्योंकि सारे केस को एक साथ क्लब कर दिया गया है तो उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सुभाष चतुर्वेदी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि फेवर में हमारे फैसला आया है और हम ये इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारी लंबे वक्त से मांग भी थी कि मुकदमे को अगर रफ्तार देना है, सभी मुकदमे को सही तरीके से सुना जाना है तो इसको क्लब होना जरूरी था, और यही दलीलें हम लोगों ने कोर्ट में दी और कोर्ट ने हमारी दलीलों को सुना और फिलहाल इस फेवर में मुकदमा किया है कि जो सभी मुकदमे हैं वो एक साथ सुने जाएंगे और इसीलिए आज ये हमारी बड़ी जीत है। बहुत शुक्रिया।